नमस्कार, मैं हूं जेपी सिन्हा और आप देख रहे हैं सनातन कथाएं अंक 3। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम ऐसी लघु कथाएं आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में, दंत कथाओं में, पुराणों में मिलता है, परंतु उनका महत्व मुख्य कथा के संदर्भ में काफी नजरअंदाज हो जाता है। तो आज के कथा में अंक 3 में हम आपके लिए एक कथा लेकर आए हैं जो रावण और कुंभकर्ण से संबंधित है कि उनका भगवान श्री विष्णु से क्या संबंध था। तो जैसा कि हम जानते हैं, रावण और कुंभकर्ण दो ऐसे नाम जो दुनिया में केवल एक बार ही सामने आए हैं और फिर कभी किसी ने अपने बच्चों के नाम रावण और कुंभकर्ण नहीं रखे। यही नहीं, इनके पृथ्वी पर 3 बार आने के बाद भी उनके उन अवतारों का नाम किसी ने नहीं रखा। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक रावण और कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऋषि सनक, सनंदन और कुछ और ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उनका उपहास किया और उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भगवान श्री विष्णु अभी विश्राम कर रहे हैं। जय व विजय की इस धृष्टता पर ऋषियों ने क्रोध में आकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। इसके बाद जय और विजय ने अपने अपराध के लिए ऋषियों से क्षमा मांगी, काफी अनुनय विनय किया। साथ ही भगवान श्री विष्णु ने भी ऋषियों से इन्हें क्षमा करने के लिए कहा। इस पर ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता। हाँ, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन कम से कम 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना होगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। परंतु इसके साथ एक और शर्त यह है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों ही तुम्हारा मारा जाना अनिवार्य होगा। वहीं इस दौरान ऋषियों ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन जन्मों के दौरान भी भगवान विष्णु के भक्त बने रहे तो तुम्हें 5 जन्म लेने पड़ेंगे। वहीं यदि तुम इन जन्मों के दौरान भगवान विष्णु के विरोधी बने रहे तो तुम 3 जन्मों के बाद ही अपना स्थान वापस पा सकोगे। ऋषियों के इसी शाप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों जय और विजय ने सतयुग में अपने जन्म में हिरण्याक्ष विजय व हिरण्यकशिपु जय राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस काफी शक्तिशाली था जो पृथ्वी को लेकर जल में चला गया। ऐसे में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा और अंत में श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बाहर निकाला और उसके बाद धरती को पुनः मनुष्यों के रहने लायक स्थान बनाया। वहीं हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भी काफी ताकतवर राक्षस था। उसे वरदान था कि कोई उसे न आकाश में मार सकता है और न धरती में और न ही पाताल में, न दिन में न रात में, न कोई देव, न राक्षस, न मनुष्य उन्हें मार सकता है। यही सब सोचकर उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह भगवान विष्णु का विरोधी भी हो गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने उसे मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह अपने पुत्र को मार नहीं सका। अंत में उसने एक खंभे में तलवार मारकर प्रहलाद से पूछा कि यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंभे में भी है। खंभे में तलवार मारते ही खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जिसे हम नरसिंहावतार के रूप में जानते हैं, जो न देव थे, न राक्षस, न मनुष्य, और उस समय न रात थी न दिन, यानी शाम का समय था। इस नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु अर्ध मानव और अर्ध पशु थे और उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठाकर, यानी ना तो धरती में और न ही आकाश पर, उसका वध कर दिया। बाद में यही दोनों भाई त्रेता युग में रावण जय और कुंभकर्ण विजय के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वो तीसरे जन्म में द्वापर युग में दंतवक्त्र जो जय के रूप में हुए और शिशुपाल विजय नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए और इन दोनों का वध भी भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ।
कहीं कहीं पे दंतवक्त की जगह कंस का भी उल्लेख मिलता है कि दंतवक्त नहीं, वो कंस थे। तो इसी के साथ हमारी अंक 3 की लघु कथा समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रोत्साहन से हम इसी तरह के प्रेरणादायी छोटी छोटी लघु कथाएं, जो शायद ज्यादातर लोगों के सामने आने से वंचित रह गया है, ऐसी लघु कथाएं लेकर हम आपके पास आए। धन्यवाद। जय सनातन, जय श्री राम।